हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक हैं और एग्जांपल्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। उनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। सो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कई पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन है आपको, जो कि 1 to 14 तक है। रिलेशन आर डिस्क्राइब्ड है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो ये कंडीशन जो है इसको होल्ड करेंगे। कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। सो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है अपनी, ए ऑर्डर्ड पेयर बने और वो बिलोंग्स टू आर करे फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का हर एलिमेंट ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए और वो बिलोंग्स टू आर हो तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। सो हम चेक करते हैं। सो सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं 1 1 1 1 जो है उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने, बट ये बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं वो हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जो कंडीशन है उसमें रख के देखेंगे। देखिए कंडीशन क्या है अपनी रिलेशन आर के अकॉर्डिंग, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। सो पुट कीजिए वैल्यू, 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 इंटू 1 इज 3 minus 1 equals to 0, 3 minus 1 is 2 which is not equals to 0, यानी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसके लिए ये एक एग्जांपल ही काफी है आपके पास। बाकी सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करेंगे तो भी आंसर आपके पास वही आएगा सेम, कि वो बिलोंग्स टू नहीं करेंगे क्योंकि रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सो एक एलिमेंट जो पूरा आपका सेट है उसमें केवल एक एलिमेंट आपको ऐसा चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक। सो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा फिर आपका रिलेशन। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये प्री डिफाइंड कंडीशन है, ये आपको दी जाएगी, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हमको फिर प्रूव करनी है या फाइंड आउट करनी है, सर्च करना है इसके लिए कि ऐसा भी है या नहीं। अगर होता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, वो कंडीशन देखिए आपकी, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है क्या, कोई रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है तब क्या, तो कर जाएगा। देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है कंडीशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये बराबर है, यानी 1 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स टू आर है। सो अब हम चेक करेंगे कि 3 1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ठीक। कोई साइन में अभी बीच में नहीं लगा रहा क्योंकि पहले हम चेक करेंगे। सो चेक कीजिए 3 1, यानी कि अब x की कंडीशन है, x की वैल्यू है 3। सो 3 इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू है 1। सो 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 विच इज 8, नॉट इक्वल टू 0। सो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ठीक। अब देखना है हमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर शो करना पड़ेगा, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन ये शो नहीं करना पड़ेगा, ये कंडीशंस गिवन होंगी। और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर और नॉट, ठीक। तो ए बी जैसा कि कंडीशन में गिवन है 1 3 मान लिया हमने, चेक कर चुके हैं हम पहले। सो 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो बीसी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं 3 9 बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 3 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। सो 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए ये ए बी हो गया, ये
BC हो गया। सो AC बिलोंग्स टू R है या नहीं वो चेक करेंगे। सो A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 9, ठीक है। और इसको चेक करेंगे, अभी कोई साइन मैं नहीं लगा रहा, तो चेक कीजिए, देखिए 3 इंटू 1 माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R नहीं होगा, ठीक है, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा रिलेशन, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमने चेक किया, जो कंडीशंस गिवन होती हैं उनको फिर बेस मान के और जो फाइंड आउट करनी होती हैं, जो इंप्लाइज में होती हैं, वो चेक करते हैं हम कि वो होल्ड कर रही हैं या नहीं। गॉट इट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। ये रिलेशन डिफाइंड है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे और जो कंडीशन है वो ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। एक कंडीशन और गिवन है आपको कि x की वैल्यू लेस देन 4 हो, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 4 हो। तो हम चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपनी कंडीशन मैं लिखूंगा बार बार इसको ताकि आपको याद हो जाए, ए बिलोंग्स टू आर। तो अपना जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और उसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1 1। तो उसी के लिए चेक कर लेते हैं हम कि बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। y की वैल्यू है 1 और x की है 1 प्लस 5, सो 1 इक्वल्स टू 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिर्फ आपको एक एग्जांपल चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव ये नहीं है ये शो करने के लिए, क्योंकि काउंटर एग्जांपल किसी भी स्टेटमेंट को डिसअप्रूव अगर आपको करना है तो एक काउंटर एग्जांपल काफी है आपके लिए। तो एक काउंटर एग्जांपल हमें मिल गया, 1 1 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि और भी नहीं होंगे फिर, ठीक है। आगे चेक नहीं करते हम, हर एक के लिए चेक नहीं करेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है। सेकंड कंडीशन सिर्फ सिमेट्रिक के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो आपको चेक करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो ए बी देख लेते हैं हम पहले, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग्स टू आर हो, इस रिलेशन में लाए करे, तो वो हो जाएगा आपके लिए 1 6 बिलोंग्स टू आर। कैसे? y की वैल्यू 6 और x की 1 1 प्लस 5, सो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, सो ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम चेक करेंगे कि 6 1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ठीक है। देखिए पुट करके देखिए वैल्यूज, y की वैल्यू अब है 1 और x की है 6, 6 प्लस 5 इज 11, सो 1 इज नॉट इक्वल टू 11, यानी कि दिस ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, और ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और इसमें देखिए हम ये कंडीशन भी फॉलो करते जा रहे हैं कि x इज लेस देन 4, सो जैसे यहां भी x इज लेस देन 4 और ये वैल्यू यहां भी x इज लेस देन 4। यहां देखिए ये वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है कि x की वैल्यू 6 आ गई है, तो इस कंडीशन के हिसाब से एक तो हम इसको रख नहीं रख सकते, दूसरा ये फॉलो भी नहीं करता, कंडीशंस को भी फॉलो नहीं करता, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 की कंडीशन को ही फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। थर्ड, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशंस अगर बनती हैं तो आपको चेक करना है कि डज ए सी बिलोंग्स टू आर और नॉट, ठीक। तो ए बी के लिए आप रख सकते हैं 1 6 बिलोंग्स टू आर, अभी अभी हमने चेक किया 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 5, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये अपना कंडीशन है, तो ये फॉलो करता है इस कंडीशन को। बी सी यानी कि 6 11, ठीक है, तो वो देखिए 11 इक्वल्स टू 6 प्लस 5, तो ये भी फॉलो करता है इस कंडीशन को, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। तो अब मैं चेक करूंगा कि 1 11 डज दिस बिलोंग्स टू आर और नॉट,
ठीक है, तो चेक कीजिए, देखिए यहाँ y की वैल्यू है 11 और x की है 1 प्लस 5। 11 इज इक्वल टू 6, नो 11 इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि 1 11 जो ऑर्डर्ड पेयर बना ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसअप्रूव करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को एक काउंटर एग्जांपल काफी है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो इसको ट्रांजिटिव डिसअप्रूव करता है। ठीक है, यानी कि रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बुक में पीछे आंसर में क्या दे रखा है आपके कि नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, बट देखिए मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसा ना सोचें कि बुक में आंसर ऐसे दे रखा है तो ऐसा होता ही होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि किसी ने बुक लिखी है, फिर किसी ने उसको टाइप किया है, फिर प्रिंटिंग प्रेस में गई है वगैरह वगैरह, बहुत प्रोसीजर हो जाता है, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, आप ये शो कर सकते हैं अगर कोई कहता है कि नहीं वो ट्रांजिटिव है, तो वो है के लिए कितने भी एग्जाम्पल देता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांजिटिव नहीं है उसके लिए ये एक एग्जाम्पल काफी है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 तक, और रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, तो ये कंडीशन जो है ये होल्ड करेगी। तो फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, सो सबसे पहला एलिमेंट ही उठा लेते हैं 1 1 1 1, डज दिस ordered pair satisfies this condition, y is divisible by x, so दोनों ही सेम है, यानी कि 1 is divisible by 1, ये तो पता है हमें, यानी belongs to R। so कुछ और भी उठाएंगे तो वो भी आएगा, सेम आएगा, जैसे 5 5, so 5 is also divisible by 5, belongs to R, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड देखिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो ए बी ढूंढते हैं हम, देखिए 1 3 मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर बनाया, बिलोंग्स टू आर होगा बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, ये रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं, so divisible by 1, 3 is divisible by 1, so अगर यूं लिखता हूं तो क्या होगा, देखिए अब y की जगह क्या है 1 है, so 1 is divisible by 3, so ये पॉसिबल नहीं है, 1 is not divisible by 3, so does not belongs to R, so ये हो जाएगा not symmetric। डिविजिबल होने से मतलब है कि रिमाइंडर 0 बचे, तो अगर 1 को 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट, ये बात क्लियर है। ओके, अगर देखिए 3 को डिवाइड करता हूं तो 1, 3 टाइम्स 3 0, यू विल गेट रिमाइंडर 0, बट 1 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा मैंने नॉट सिमेट्रिक, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये यहां भी जो लिखा है मैंने ये रिमाइंडर लिखा है, ठीक है, 3 by 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा नहीं है ये। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा इस डिवीजन से। ठीक है, ये शो करने के लिए लिखा है। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है हमारी ट्रांजिटिव के लिए। सो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड विच इंप्लाइज ए सी belongs to R। ठीक, सो सॉरी, ए बी ढूंढना है हमें, पहले हम वो कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना, कि ये अगर मिलते हैं तो फिर हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सो आप लिख सकते हो इसमें 1 3 बिलोंग्स टू R, ठीक, और 3 6 बिलोंग्स टू R, एम आई राइट? 3 is divisible by 1 and 6 is divisible by 3, so अब चेक करते हैं कि 1 6, yes it belongs to R, है ना?
6 इज डिविजिबल बाय 1। सो वैसे भी आप देखें, इन जनरल भी देखें, देखिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो डिविजिबल बाय ए है। ठीक, यानी कि बी के फैक्टर में ए है। और दूसरी कंडीशन जो देखें वो ये है कि सी इज डिविजिबल बाय बी, तो ए का फैक्टर आ गया ना उसमें। ठीक है, सो सी बाय ए वो भी रिमाइंडर में आपको 0 देगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड जो होता है इंटीजर्स का सेट होता है जिसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव विद 0, ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें। रिलेशन डिस्क्राइब्ड है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो करूंगा उसमें मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। बिना ही देखे मैं कैसे कह रहा हूं, बिना सोल्व किए कैसे कह रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की कि दो इंटीजर्स का आप एडिशन करोगे तो भी आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, और दो इंटीजर्स का आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो भी आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा। सपोज मान लीजिए, मैं अब सोल्व भी कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको, -3 -5 करते हैं आप। ठीक है, -3 एक इंटीजर है और 5 एक इंटीजर है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो -8 आएगा, वो भी तो एक इंटीजर है। या फिर 5 -3 करता हूं तो 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 भी तो क्या है, एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करने पे आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम अपनी कंडीशंस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर उठाइए, मान लीजिए आपने 2 उठा लिया, सो 2 चेक करते हैं हम। 2 - 2 x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, 2 - 2 क्या आता है, 0 आता है, और 0 एक इंटीजर है, सो 2 बिलोंग्स टू आर। सब में 0 ही आएगा क्योंकि सेम में से सेम घटाओगे 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है, सो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को हर इंटीजर सेटिस्फाई करेगा। सेकंड देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, और फिर चेक करते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो ए बी ढूंढिए कोई, 2 4 देख लीजिए, बिलोंग्स टू आर है। कैसे कि x माइनस वाई यानी 2 - 4 आएगा -2, और वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो -2 एक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 2 को चेक करेंगे तो 4 - 2 क्या आ गया, 2, तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर है, सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ऐसे किसी भी नंबर को उठाइए आप ये सिमेट्रिक भी मिलेगा आपको। थर्ड ट्रांजिटिव, ठीक है, सो थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरी कंडीशन बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर चेक करना है हमें कि ए सी, थर्ड चेक करना है हमें कि ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। सो ए बी के लिए रखिए आप 2 4 रख लीजिए, चलो 2 4 बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि 2 - 4 क्या मिलेगा, -2 जो कि इंटीजर है। दूसरी कंडीशन रखिए आप 4 और 5 रख लीजिए। ठीक है, सो देखिए 4 - 5 -1 है, तो वो भी एक इंटीजर है, बिलोंग्स टू आर हो गया। अब मुझे चेक करना है 1 5। ठीक है, सो 1 5 चेक कीजिए, 1 - 5 आपको क्या मिलेगा, -4, और वो भी एक इंटीजर है, सो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में 5 ही पार्ट हैं, 5 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इस सेट ए में क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम।
किसी टाउन में रहने वाले किसी पर्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बींग्स का सेट है। सो उस पे रिलेशन डिस्क्राइब्ड है। सो रिलेशन ए वो बता रहा है सबसे पहला, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, सेम प्लेस पे काम करते हैं तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। देखिए कैसे, ए ए, सो ए ए उसी आदमी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सेम प्लेस पे ही काम करेगा। एक ही आदमी दो जगह पे काम करने कैसे जा सकता है? सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी कंडीशन देखते, ये फर्स्ट कंडीशन देखी हमने। सेकंड कंडीशन ट्रांजिटिव, यानी कि कोई दो पर्सन है ए बी जो एक ही जगह पे काम करते हैं, इसी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा ये ऑर्डर्ड पेयर। सो बी ए वो भी तो बिलोंग करेगा, ए बी एक ही जगह काम करते हैं तो बी ए भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं भाई, उन्हीं लोगों के बारे में तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर यानी एक जगह काम करते हैं वो, और बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर यानी बी और सी भी एक जगह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही जगह काम करते हैं और ए सी कंटेनिंग जो ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, ए वाला रिलेशन। बी वाला रिलेशन देखिए, बी रिलेशन है एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब सेम जगह पे काम करना और सेम जगह पे रहना दोनों एक ही बातें हैं, मतलब लॉजिक एक ही लगेगा दोनों में। तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा ऊपर वाले की तरह, एक ही तरह ही, और सिमेट्रिक भी होगा और एंड ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसमें ए पार्ट और बी पार्ट में, सिर्फ उसमें एक जगह पे काम करने वाले का नाम दे दिया और यहां एक जगह पे रहने वालों का। सी देखिए, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसमें कुछ चेंज है, ए चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट चेक करते हैं इसमें ए, तो ये सिंबल्स हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए कलर चेंज कर लेता हूं, रिफ्लेक्सिव यानी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो यहां तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, उसी पर्सन की बात हो रही है, तो वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक की। मान लिया हमने कि ए बी ऐसे दो लोग हैं जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं वेयर ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी रिलेशन आर में लाई करेगा ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सो अब अगर मैं चेक करूं बी ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। अब बिलोंग्स टू आर होने के लिए जरूरी है कि B इक्वल्स टू ए प्लस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट हमारी कंडीशन पहले क्या है कि A इज इक्वल्स टू 7 प्लस B, तो ये रिलेशन अब होल्ड नहीं करेगा, सो डज नॉट लाई, सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए, यानी कि कोई दो लोग ऐसे ढूंढ लिए मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि ए जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, ठीक है। चलिए एक और ऑर्डर्ड पेयर मैंने ऐसा ढूंढ लिया जो कि बी जो है वो C प्लस 7 के बराबर है, यानी B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन C, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग्स टू R होगा, R में लाई करेगा। अब मुझे चेक करना है कि AC बिलोंग्स टू R होता है या नहीं, ठीक है। तो AC चेक करता हूं, देखिए AC और A और C के बीच में रिलेशन अब देखिए क्या हो सकता है। दोनों जगह से अगर मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो B की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। सो A इक्वल्स टू 7 प्लस B की वैल्यू यहां से पुट कीजिए 7 प्लस 7, सो C प्लस 7, सो ये हो जाएगा C प्लस 14। सो A और C के बीच अब ये रिलेशन है, A इज
14 सेंटीमीटर टोलर देन सी। सो वो जो कंडीशन है ना अपनी कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, यहां मैंने ए बी से लिया है, ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बना अपना, जिसमें से एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर होना चाहिए। तो यहां एक्स की जगह अपना ए है, एक्स की जगह अपना ए है और y की जगह c है। तो कंडीशन अपनी ये होनी चाहिए कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 7, जबकि कंडीशन अपनी क्या बन रही है, 14 आ रहा है प्लस में। ठीक है, इन्हीं टर्म्स में लिखूं तो a इक्वल्स टू b प्लस 7, ये कंडीशन होनी चाहिए। बट कंडीशन अपनी बन क्या रही है, इन दोनों को ट्रू मानने पे कंडीशन अपनी क्या बन रही है, a इक्वल्स टू c प्लस 14। सो AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए भाई, वो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, डी पार्ट देखिए, रिलेशन डिस्क्राइब्ड है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, सो पहले चेक करता हूं मैं कि डज ए बिलोंग्स टू आर होगा, ये फोर्थ डी पार्ट चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, डी सो डज ए बिलोंग्स टू आर, भाई इंसान खुद की वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड, सिमेट्री के लिए मान लिया ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जो बिलोंग्स टू आर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आर में लाए करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। सो बी ए बिलोंग्स टू आर हो, आर में लाए करे, इसके लिए जरूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि बी इज वाइफ ऑफ ए। बट हम पहले कह चुके हैं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, सो हाउ कैन बी बी वाइफ ऑफ ए, नो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक, दोनों एक दूसरे की वाइफ कैसे हो सकते हैं भाई, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। ओके, थर्ड देखिए, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो एक कपल फाइंड आउट किया मैंने, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज वाइफ ऑफ बी। सो बी सी फाइंड आउट करूं, पहली बात तो यही पॉसिबल नहीं है कि बी जो है वो हस्बैंड हो गया ए का, सो वो वाइफ कैसे हो सकता है सी का। ठीक है, सो यही छोड़ देते हैं इस डिस्कशन को हम, नॉट ट्रांजिटिव, आगे करते ही नहीं। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, फिर हम चेक करते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। ठीक है, सो बी जो कि हम कंसिडर कर चुके हैं कि हस्बैंड है ए का, सो वो सी का वाइफ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यही खत्म हो जाएगा सवाल आपका। ठीक है, तो डी जो है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। बुक में आंसर शायद कुछ उसमें अलग दे रखा है, बट वो हो सकता है कोई और दिक्कत रही हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सो ई देखिए, ई में क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सो ये भी नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव होगा लाइक डी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।